चलिए बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान का अगला सेट पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। जिससे पहले हमने एक सेट पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था। तो अभी हमने सामाजिक विज्ञान का 10th क्लास का एक सेट का मॉडल पेपर के कुछ क्वेश्चनों को आपसे डिस्कस किया था, जो एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम सामाजिक विज्ञान का 10th क्लास का सेकंड सेट पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। इस सेकंड सेट पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चन आपको गिवन हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन अपने लेवल से बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं और एग्जाम में इन क्वेश्चनों को कहीं ना कहीं आपसे डिस्कस किया जाएगा, पूछा ही जाएगा। तो बात करते हैं देखो पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन हमें गिवन है कि किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया था। भाई इस स्टेट का नाम हमें बताना है जिस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया था। भाई तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, उड़ीसा। भाई उड़ीसा में सबसे पहले संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव क्या किया गया था, पास किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत नगद अपने पास रख सकते हैं। भाई बैंकों के पास जितना भी जमा राशि धन पहुंचती है, उस जमा धन राशि का कितने प्रतिशत भाग वो अपने पास में नगद रुपए के रूप में रख सकते हैं। तो ऐसा है, सिर्फ 15% बैंक अपने पास उस जमा राशि का सिर्फ अपने पास रख सकते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है तीसरा, और तीसरे क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना नहीं बनी हुई है। भाई चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं, चंबल है, महानदी है, नर्मदा है और यमुना है। भाई तो इनमें से हमारी जो यमुना नदी है ना, उस नदी पर कोई अभी भी बहुउद्देशीय परियोजना घाटी नहीं बनी हुई है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, और वो भी अच्छा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। भाई यह कथन किस व्यक्ति ने दिया था। भाई कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी के यूरोप के जो देश हैं ना, उन देशों को भाई सर्दी जुकाम हो जाता है। ऐसा कथन किस व्यक्ति के द्वारा बोला गया है। तो वो है आपके कौन, मैटरनिक। मैटरनिक वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस कथन के बारे में बोला कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी के यूरोप को क्या हो जाता है भाई, सर्दी जुकाम हो जाता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिंहली को श्रीलंका में राजभाषा कब घोषित किया गया था। भाई जो सिंहली वहाँ की जो भाषा है, उसको वहाँ की राजभाषा का दर्जा जब दिया गया तो वो कब दिया गया था। भाई तो आंसर है हमारा क्या, कि 1956 में सिंहली को श्रीलंका में राजभाषा का दर्जा दिया गया था। भाई जब श्रीलंका के अंदर गृह युद्ध छिड़े तो 2009 में तो हाँ, श्रीलंका के गृह युद्धों को क्या मिली थी भाई, शांति मिली थी। क्लियर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। और अगले क्वेश्चन में बोला है कि लोकतंत्र में निर्णय लेने और क्रियान्वयन में देरी क्यों हो जाती है। भाई लोकतंत्र जो सरकार है, उसमें किसी भी कार्य को करने से पहले या हम जो निर्णय लेते हैं और या उन कार्यों का क्रियान्वयन करते हैं तो उनमें देरी हो जाती है। भाई ऐसा क्यों होता है। भाई तो लोकतंत्र के अंदर क्या है कि जो भी फैसले लिए जाते हैं बड़े सोच समझ कर लिए जाते हैं, उन पर विचार विमर्श करना होता है सभी पार्टियों के द्वारा, उनके राजनेताओं के द्वारा, तब जाके किसी भी निर्णय को पास करने की अनुमति होती है। तो ऐसा होता है। तो आंसर देखते हैं भाई, 7 नंबर का हमारा हो जाएगा, जिसमें लोकतंत्र में निर्णय विचार विमर्श से तथा सोच समझ कर लिए जाते हैं, इसलिए लोकतंत्र में किसी भी निर्णय को लेने के लिए और उसको क्रियान्वयन करने में क्या हो जाती है भाई, देरी हो जाती है। क्लियर बात। अब चलते हैं हम, हमें दे रखा है क्या, खालिस्तान। और खालिस्तानों की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें सबसे पहले खालिस्तान पूछा हुआ है कि किसके नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। भाई उस व्यक्ति का हमें नाम बताना है जिस व्यक्ति के समय पे जर्मनी का क्या हुआ था भाई, एकीकरण। तो उन व्यक्ति का नाम है भाई क्या, बिस्मार्क। बिस्मार्क के समय पे क्या हुआ था भाई, एकीकरण हुआ था। बिस्मार्क नाम याद रखना है भाई। बिस्मार्क के समय पे जर्मनी का क्या हुआ था भाई, एकीकरण हुआ था। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है कि सत्ता की साझेदारी की आत्मा है। भाई सत्ता की साझेदारी किस चीज की आत्मा है। भाई तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा क्या, लोकतंत्र। भाई लोकतंत्र या जनता के द्वारा चुनाव किया जाता है, वो सत्ता की क्या है भाई, आत्मा कहलाती है, लोकतंत्र। तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा क्या, लोकतंत्र। अगला है क्वेश्चन
कि भारत विश्व में का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है, मतलब सबसे ज्यादा उस चीज का उत्पादन भी भारत में होता है और उसी चीज का सबसे ज्यादा उपभोग भी कौन करता है, भारत करता है। तो ऐसा कौन सी चीज में है भारत, तो भाई दालें जो है ना भारत में सबसे ज्यादा तो उपयोग भी की जाती हैं और सबसे ज्यादा ही उनका क्या किया जाता है, उत्पादन भी किया जाता है। क्लियर, तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका क्या, दालें। अगला है क्वेश्चन है कि 2019 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान या क्रमांक कौन सा है भाई, इसका आंसर हो जाएगा हमारा कितना, 130वां है भाई, 130वां। क्लियर, अगला क्वेश्चन कि ऐसे कौन से क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, तो भाई हमारा जो द्वितीय क्षेत्र है ना उसे हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र। तो द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के भी नाम से जाना जाता है। दूसरा बोला है हमसे कि ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर द्वारा ले जाया जा सकता है भाई। तो ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित करके हम किसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, तो वो है भाई हमारी क्या, पाइपलाइन, पाइपलाइन। तो इस माध्यम से हम किसी भी ठोस पदार्थ को द्रव अवस्था में या तरल अवस्था में परिवर्तित करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। क्लियर, ये हुए हमारे इस क्वेश्चन के आंसर। आगे आ जाता है हमारा क्या, मैचिंग वाला सिस्टम भाई। निम्नलिखित की सही जोड़ी बनाइए, निम्नलिखित की सही जोड़ी बनाइए, ये क्वेश्चन हमारा है। तो भाई मैचिंग की बात करते हैं जिसमें हमें दे रखा है रोलेक्ट एक्ट है, भारत में वैश्वीकरण, निजी क्षेत्रक, संवर्ती सूची, ज्वारीय पत्तन और भारत में लिंगानुपात। इन क्वेश्चनों को हमें सामने जो डाटा दे रखा है उससे क्या करना है, मैच करना है। जिसमें सबसे पहले पूछा गया है हमसे कि रोलेक्ट एक्ट कब पास हुआ था भाई, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा भाई 1919 में भाई। तो हम मैच कर देंगे किसके साथ, इसको घा के साथ, यानी 1919 में आपका ये पारित हुआ था। ठीक है, दूसरा दे रखा है भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब से हुई थी भाई। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत हुई 1991 से। तो ये आंसर इसका हो जाएगा भाई। क्लियर, दूसरा है निजी क्षेत्र किसे कहते हैं भाई। निजी क्षेत्र के अंदर आने वाला इनमें से कौन सा हमें वो दे रखा है भाई। तो निजी क्षेत्र के अंदर हमें दे रखा है क्या, टिस्को वाला, टिस्को जो प्लांट है अपना उसे हम निजी क्षेत्र के अंदर रखते हैं भाई, टिस्को। ये सार्वजनिक क्षेत्र का प्लांट नहीं है भाई, इस पर किसी विशेष व्यक्ति का ही अधिकार है, सार्वजनिक व्यक्तियों का अधिकार नहीं। दूसरा हमें दे रखा है संवर्ती सूची, और संवर्ती सूची का संबंध है हमारे पास क्या, शिक्षा से भाई। शिक्षा को हम किस सूची के अंतर्गत रखेंगे भाई, संवर्ती सूची के अंतर्गत रखेंगे। दूसरा दे रखा है हमें ज्वारीय पत्तन, और ज्वारीय पत्तन में से हमारा है कौन सा, कांडला भाई। तो इसका जवाब हमारा हो जाएगा क्या, कांडला, कांडला। और अगला दे रखा है भारत में लिंगानुपात, जो दे रखा है ना वो भारत का लिंगानुपात हमसे पूछा गया है, जो कि हमारा ऑप्शन से मैच करेगा तो वो आ जाएगा कितना, 919। मतलब 1000 पुरुषों पर कितना, 919 महिलाओं की संख्या हमारे पास लिंगानुपात में आती है फिलहाल अभी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, सत्य और असत्य, इनकी बात करते हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन की बात की जाए हमारी, हमसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि भारत में एल्युमिनियम प्रगलक दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन का उपयोग है भाई। तो बिल्कुल सही है बात, इसको हम शामिल करेंगे क्या भाई, हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर इसका ट्रू हो जाएगा भाई। क्लियर, दूसरा क्वेश्चन है हमारा क्या, कि पवन हंस दुर्गम भूभागों में हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराता है। यस, बिल्कुल सही बात है कि पवन हंस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हेलीकॉप्टर के बासों से, हेलीकॉप्टर के द्वारा हम ऐसे भूभागों पर हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराते हैं जहां पर सड़कों या अन्य परिवहनों के द्वारा जाना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में, जलीय क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में इसके द्वारा क्या कराई जाती हैं, सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो बिल्कुल ट्रू, हमारा एक आंसर भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक शासन में पारदर्शिता नहीं होती है ना भाई। लोकतांत्रिक सरकार में पारदर्शिता होना चाहिए, जब तो हम लोकतांत्रिक सरकार को क्या कर रहे हैं भाई, आज अपना रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत बोला है, नहीं होती है भाई। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, फॉल्स। क्लियर, इसका आंसर हमारा हो जाएगा फॉल्स। अगला क्वेश्चन पूछा है हमसे कौन सा, चौथा का, स्पिनिंग जेनी मशीन जेम्स हरी हरग्रीटेस ने बनाई थी भाई, जेम्स हरीगेट्स ने बनाई थी, जो कौन सा है हमारा चौथा क्वेश्चन है। बिल्कुल सही बात है, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। इन्हीं के द्वारा इस
मशीन का क्या किया गया भाई, निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां का 1840 के दशक में आयरलैंड गेहूं की फसल खराब होने से लाखों लोग भुखमरी की कगार पर आ गए थे। नहीं भाई, ऐसी कोई घटना नहीं है, तो हम इसे क्या कर देंगे, फॉल्स भाई, ये हो जाएगा हमारा गलत। और अगला दे रखा है कि 1959 में इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट लाया गया था। बिल्कुल सही बात है भाई, ये एक्ट किसी समय पर लाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, सही, और बाकी के क्या हो जाएंगे हमारे गलत। क्लियर। तो आप इन क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट ले सकते हो आसानी से। इन क्वेश्चनों को बाद में एक बार अच्छे से डिस्कस कीजिए और अच्छे से याद कीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले एग्जाम में आप हैवी क्वेश्चनों के आंसर क्लियर कर सकें। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगले क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द वाक्य में उत्तरों की बात करते हैं भाई। हम सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, कि किस उद्योग में बॉक्साइड का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। भाई बॉक्साइड हमारे पास जो है ना, वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। तो जब एल्यूमिनियम का अयस्क होगा तो इसका हम एल्यूमिनियम उद्योग के अंदर ही क्या करेंगे भाई, इसका उपयोग करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम उद्योग के अंदर हम इसका उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, आधी से अधिक आबादी किस देश में गरीबी में जीवन व्यतीत कर रही है भाई। तो ऐसा है हमारा क्या, बांग्लादेश के साथ ऐसा हो रहा है, बांग्लादेश फिलहाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बीएमआई का पूरा नाम क्या है भाई। बीएमआई का पूरा नाम क्या है। तो इसको अपन शरीर द्रव्यमान सूचकांक के नाम से जानते हैं भाई, याद रखना है आपको इसे। शरीर द्रव्यमान सूचकांक, सूचकांक बीएमआई, बेजल मास इंडेक्स, आपका बीएमआई का पूरा नाम कहलाता है। दूसरा है रंग भेद क्या है भाई। रंग भेद क्या है कि भाई, रंग भेद का मतलब ये रंग या नस्ल के आधार पर भेदभाव करना। किसके आधार पर, रंग या नस्ल यानी या जाति के आधार पर भेदभाव करना। नस्ल के आधार पर क्या करना भाई, भेदभाव करना, यही कहलाता है हमारा क्या, रंग भेद कहलाता है। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमारा प्राच्य किसे कहते हैं भाई। तो ये हमारे देश दे रखे हैं जो भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित होते हैं ना, उन्हीं को ऐसा बोला जाता है भाई, प्राच्य किसे कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश क्या कहलाते हैं भाई, आपके प्राच्य कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आंदोलन का नेतृत्व कौन के द्वारा किया गया। तो भाई ये थे हमारे अल्लूरी सीताराम राजू। आंसर हो जाएगा हमारा इनका क्या, अल्लूरी सीताराम राजू। इनके द्वारा आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में इन आंदोलन का नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था। बाकी की हम बात करते हैं क्वेश्चन जिनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी के क्वेश्चन हमें बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं, आप एक बार इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। उसी के बाद एग्जाम हॉल में आप इनको बढ़िया से अच्छे से लिखिए। आपके नोट्स में जो भी बने हुए हैं, मरुस्थलीय मृदा की विशेषताएं चाय उगाने के लिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो सभी क्वेश्चनों के। क्वेश्चन नंबर 12 से 16 आगे बढ़ते हैं। 16 का अथवा द्वितीय क्षेत्र से लेके आप 22 तक क्वेश्चनों के क्या ले सकते हो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये था हमारा समाज विज्ञान का अगला मॉडल पेपर। तो आप अभी तक हमारे द्वारा 2 मॉडल पेपर कंप्लीट कराए जा चुके हैं। एक हमने आपको पिछली क्लास में कंप्लीट करा दिया था, एक आपका ये और कंप्लीट करा दिया है। तो आप इन मॉडल पेपरों को प्रैक्टिस कीजिए, इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए, और एग्जाम व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल में देख रखा है। अभी तक हमने देखा है कि जितने भी एग्जाम हमारे हुए हैं उनमें हमें प्रीवियस पेपरों से और देखा जाए जो हमारे मॉडल पेपर दे रखे हों उनमें से ही पूरा का पूरा मटेरियल हमें देखने को मिल रहा है। तो कम समय में आप अच्छे नंबर इन मॉडल पेपरों को सॉल्व करके हासिल कर सकते हो। तो सभी लोग सबसे अच्छे तरीके से इन मॉडल पेपरों को, अपने क्लास नोट्सों को, और साथ में आपके द्वारा जो भी मटेरियल कराया गया है उस सभी मटेरियल को क्या करिए भाई, आप कंप्लीट करिए। क्लियर। तो मिलते हैं आपसे अगले मॉडल पेपर के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।